ओम शांति। आज 8 फरवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने बहुत सुंदर टाइटल हम बच्चों को दिया है, ईश्वरीय कार्यों में मददगार हम सब हैं, खुदाई खिदमतगार, सभी को शांति की सैल्वेशन देने वाले। अगर कोई आपको कहता है कि हमें शांति चाहिए, तो उन्हें कहना है कि शांति तो शांति धाम में होती है। ये कलयुगी दुनिया है, यहाँ चारों ओर अशांति है। आप अपने स्वधर्म में टिको तो आपको शांति का अनुभव होगा। शांति सागर बाप को याद करो तो शांति का बल बढ़ता जाएगा। दुनिया में कोई भी नहीं जानता आत्मा क्या है, कैसी है, कैसे 84 जन्म लेती है। बाबा आकर हम सबको सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं, एम ऑब्जेक्ट बताते हैं कि आपको मनुष्य से देवता बनना है। एम ऑब्जेक्ट है श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। ऐसा बनने के लिए हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है? बाबा कहते उसका आधार है श्रीमद् भगवत गीता। बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं ये सच्ची गीता है। इस गीता ज्ञान को धारण कर आप मनुष्य से देवता बनते हो। त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ ये मुख्य चित्र हैं। कोई भी आए तो उनको समझाना है। सत्युग दुनिया में कभी कोई रोते नहीं। बाबा कहते यहाँ रहते भी तुम्हें ऐसा अभ्यास करना है कि हम एक बाबा की याद में रहें। योग को अग्नि कहते हैं। तुम्हें कभी भी रोना नहीं। विनाशी देह और देहधारियों से दिल नहीं लगानी है, एक बाबा से दिल लगानी है। जो बच्चे बाबा की याद में रहते हैं तो स्वतः ही देहभान मिटता जाता है। बाबा ने कहा ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। ये सारे राज बाबा बच्चों को समझाते हैं। इस समय चारों ओर घोर अंधियारा है। बाबा आकर अज्ञान नींद से जगाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम खुदाई खिदमतगार बच्चे, सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सैल्वेशन देनी है। तुम खुदाई खिदमतगार सच्चे सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सैल्वेशन देनी है। क्वेश्चन है, तुम बच्चों से जब कोई शांति के सैल्वेशन मांगते हैं तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? उन्हें बोलो बाप कहते हैं क्या भी यहाँ ही तुम्हें शांति चाहिए? ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति तो शांति धाम में है, जिसको मूल वतन कहते हैं। आत्मा को जब शरीर नहीं तब शांति है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाबा आकर ये वर्षा देते हैं, तुम बाप को याद करो। बाप कहते हैं मुझे याद करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते। सब मनुष्य मात्र ये जानते हैं मेरे अंदर आत्मा है। जीवात्मा कहते हैं। पहले हम आत्मा हैं, पीछे शरीर मिलता है। कोई ने भी अपनी आत्मा को देखा नहीं, सिर्फ इतना समझते हैं कि आत्मा है। जैसे आत्मा को जानते हैं, देखा नहीं। ऐसे परम पिता परमात्मा के लिए भी कहते हैं परमात्मा, यानी ऊंचे से ऊंची आत्मा। उनको देखा नहीं जाता, ना अपने को ना बाप को देखा है। कहते आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। 84 लाख योनियां भी कह देते, वास्तव में 84 जन्म है, परंतु ये भी नहीं जानते कौन सी आत्माएं कितने जन्म लेती है। आत्मा बाप को पुकारती है, परंतु ना तो देखा ना ही यथार्थ रीति जानती। सब परम पिता को बुलाते हैं, ना तो उसे जानते हैं ना ही देखा है। पहले तो आत्मा का यथार्थ रीति परिचय मिले, उसे जाने, तब बाप को जाने। जैसे अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित करेंगे, स्वतः ही बाबा की स्मृति रहेगी। अपने को भी नहीं जानते तो समझाए कौन? इसे कहते हैं सेल्फ रियलाइज कराना। सो बाप के बिना
कोई भी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करा सकता। आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ से आत्मा आती है, कैसे जन्म लेती है, कैसे छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, कोई भी नहीं जानते। अपने को नहीं जानते तो बाप को भी नहीं जानते। ये लक्ष्मी नारायण मनुष्य का मर्तबा है ना, इन्होंने मर्तबा कैसे पाया कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्य को चाहिए। कहते ही बैकुंठ के मालिक थे श्री लक्ष्मी नारायण, बैकुंठ के मालिक थे, परंतु उन्होंने मालिकपना लिया कैसे और फिर कहाँ चले गए कुछ नहीं जानते। अब तुम सब कुछ जानते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। जैसे बच्चा पहले जानता है क्या कि बैरिस्टर क्या होता है, पढ़ते पढ़ते बैरिस्टर बन जाता है। तो ये लक्ष्मी नारायण भी पढ़ाई से बने, बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि सबके किताब होते हैं। इनका किताब फिर है गीता, वो भी किसने सुनाई, राजयोग किसने सिखाया कोई भी नहीं जानते। उसमें नाम बदल लिया, शिव जयंती भी मनाते, वही आकर तुम्हें कृष्णपुरी का मालिक बनाते हैं। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, परंतु स्वर्ग को जानते नहीं तो क्यों कहते कि श्री कृष्ण ने द्वापर में गीता सुनाई, उन्हें द्वापर में ले गए। श्री लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, श्री राम जी को त्रेता में। उपद्रव लक्ष्मी नारायण के राज्य में नहीं दिखाते, श्री कृष्ण के राज्य में कंस, राम के राज्य में रावण दिखाते हैं। ये किसी को पता नहीं है कि श्री राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, अज्ञान अंधियारा कहा जाता, ज्ञान को रोशनी कहा जाता। अब सोचना करने वाला कौन, वो है बाप। ज्ञान को दिन, भक्ति को रात कहा जाता। अब तुम समझते हो ये भक्ति मार्ग भी जन्म जन्मांतर चलता आया, सीढ़ी उतरते आए, कला कम होती जाती, मकान नया बनता, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाती। 3/4 पुराना हुआ तो उसको पुराना ही कहेंगे। बच्चों को पहले निश्चय चाहिए, ये सबका बाप है जो सबकी सदगति करते हैं, सर्व के लिए पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, सबको मुक्ति धाम ले जाते हैं। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट भी है, तुम ये पढ़ाई पढ़कर जाए अपनी गद्दी पर बैठेंगे, बाकी सबको मुक्ति धाम ले जाएंगे। चक्र पे जब समझाते हो तो उसमें दिखाते हो कि सतयुग में अनेक धर्म है नहीं। उस समय ये आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं। ये तो तुम जानते हो, ये आकाश पोलार है, वायु को वायु कहेंगे, आकाश को आकाश। ऐसे नहीं कि सब परमात्मा है। मनुष्य समझते वायु में भी भगवान है, आकाश में भी भगवान है। अब बाबा सब बातें समझाते। बाप के पास जन्म तो लिया, फिर पढ़ाते कौन है? बाप ही रूहानी टीचर बन के पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़कर पूरा करेंगे, फिर साथ ले जाएंगे, फिर तुम आएंगे पाठ बचाने। सतयुग में पहले पहले तुम ही आते हो, अब फिर सब जन्मों के अंत में आकर पहुंचे हो। ये अंतिम जन्म है। बाबा कहते दौड़ी लगाओ। दौड़ी कौन सी? याद की दौड़ी। अचृति बाप को याद करो, औरों को भी पढ़ाना है, नहीं तो इतने सबको पढ़ाई कौन? बाप का जरूर मददगार बनेंगे ना। खुदाई खिदमतगार भी नाम है, अंग्रेजी में कहते सल्वेशन आर्मी। कौन सी सल्वेशन चाहिए? सब कहते हैं शांति की सल्वेशन चाहिए, बाकी वो कोई शांति की सल्वेशन थोड़ा ही देते हैं। शांति की सल्वेशन मांगते, उन्हें बोलो। बाप कहते हैं क्या अभी यहाँ ही तुम्हें शांति चाहिए? ये कोई शांति धाम थोड़ा ही है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, इसे मूल वतन कहते हैं। आत्मा को शरीर नहीं तो शांति है। बाबा आकर ये वर्षा देते हैं। तुम्हारे में भी समझाने की बहुत अच्छी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में अगर हम खड़े होकर सबका सुने तो बहुतों की भूले निकालें, क्योंकि समझाने वाले नंबरवार होते हैं। प्रदर्शनी जब लगती है, बहुत सारे चित्र होते हैं, गाइड होते हैं समझाने वाले। बाबा ने कहा जो गाइड समझाते हैं तो उनको देखना है कि वो ठीक रीति समझाते हैं, सामने वाले के हिसाब से समझा रहे हैं। बाबा कहते अगर कोई ध्यान से सुने तो बहुतों की भूलें निकाले, क्योंकि समझाने वाले नंबरवार हैं। सब एक रस होते तो ब्राह्मणी ऐसे क्यों लिखती कि फलाने आके भाषण करें? अरे तुम भी ब्राह्मण हो ना। बाबा फलाने हमारे से होशियार है, होशियारी में मनुष्य दर्जा पाते हैं,
नंबरवार तो है ना, जब इम्तिहान की रिजल्ट निकलेगी ना, फिर तुमको आप पे ही साक्षात्कार होगा, फिर समझेंगे हम तो श्रीमत पर नहीं चलते। बाबा कहते कोई भी विकर्म मत करो, देहधारी से लगाव नहीं रखो। ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, 5 तत्वों की थोड़ी पूजा करनी है या याद करना है। भले इन आंखों से देखो, परंतु याद बाप को करो। आत्मा को नॉलेज मिलती है, अब घर जाना है, फिर बैकुंठ में आएंगे। आत्मा को समझ सकते हैं, देख नहीं सकते। वैसे ये भी समझ सकते हैं, हाँ, दिव्य दृष्टि से अपना घर व स्वर्ग देख सकते हैं। बाबा कहते बच्चे मन मना भव, मध्याजी भव, बाप को और विष्णुपुरी को याद करो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये है। बच्चे जानते अभी हमें स्वर्ग में जाना है, बाकी सबको मुक्ति में जाना है। सब तो सतयुग में आ नहीं सकते। तुम्हारा है डिटिज्म, ये हो गया मनुष्य का धर्म। मूल वतन में मनुष्य नहीं है ना, यहाँ है मनुष्य सृष्टि। मनुष्य ही तमो प्रधान फिर सतो प्रधान बनते हैं। तुम पहले शूद्र वर्ण में थे और अब ब्राह्मण वर्ण में आ गए। पहले शूद्र वर्ण में थे, अब ब्राह्मण वर्ण में आ गए। ये वर्ण सिर्फ भारतवासियों के लिए है और कोई भी धर्म को ऐसे नहीं कहेंगे। ब्राह्मण वंशी, सूर्यवंशी, इस समय सब शूद्र वर्ण के हैं, जर्जरी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। तुम पुराने बने तो सारा झाड़ जर्जरी भूत हो गया, फिर सारा झाड़ सतो प्रधान बन जाएगा। सतो प्रधान नए झाड़ में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले ही हैं। फिर तुम सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बन जाते हो, पुनर्जन्म तो लेते हो ना। फिर वैश्य, शूद्रवंशी, ये सब बातें हैं नहीं। बाबा कहते सारी बातें नई नई है। तुम ही इन वर्णों के बारे में जानते हो, जन्मों के बारे में जानते हो। हमें पढ़ाने वाला ज्ञान सागर है, वही पतित पावन सबका सदगति दाता है। बाबा कहते तुम्हें ज्ञान मैं देता हूँ, तुम देवी देवता बन जाते हो, फिर ज्ञान नहीं रहता। ज्ञान दिया जाता अज्ञानियों को। भी मनुष्य अज्ञान अंधियारे में है, तुम सोजरे में हो। इनके 84 जन्मों की कहानी तुम जानते हो। तुम बच्चों को सारा ज्ञान है। मनुष्य कहते भगवान ने सृष्टि रची क्यों, क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? ऐसे भी कई लोग कहते हैं क्या वो मोक्ष नहीं दे सकता? अरे ये तो बना बनाया खेल है, अनादि ड्रामा है। जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसमें चिंता करने की दरकार ही नहीं। आत्मा ने आकर अपना दूसरा पार्ट बचाया, रोई तब जब वो वापस चीज मिलनी हो, वापस तो आती नहीं, तो रोने से क्या फायदा। अब तुम सबको मोह जीत बनना है। कब्रिस्तान से मोह क्या रखना, इसमें तो दुख ही दुख है। आज बच्चा है, कल बच्चा भी ऐसा बन जाता जो बाप की पग उतारने में देरी ना करे। बाप से भी लड़ पड़ते हैं, इसको कहते निधन की दुनिया। कोई धनी थोड़ी नहीं जो शिक्षा दे। बाप जब ऐसी हालत देखते तो धन का बनाने के लिए आते हैं। बाप आकर सबको धन का बनाते हैं, धनी आकर सब झगड़े मिटा देते हैं। सत्युग में कोई झगड़ा नहीं होता, सारी दुनिया के झगड़े मिटा देते, फिर जय जयकार हो जाती। यहाँ मेजॉरिटी माताओं की है, दासी भी इनको समझते हैं। हथियाला बांधते समय कहते तुम्हारा पति ही ईश्वर गुरु सब कुछ है। पहले मिस्टर फिर मैसेज। अब बाप आकर माताओं को आगे रखते हैं। तुम्हारे ऊपर कोई जीत नहीं पा सकता, तुम्हें बाप सब कायदे सिखा रहे हैं। मोहजीत राजा की एक कथा है, ये सब बनाई हुई कहानियां हैं। सत्युग में अकाले मृत्यु नहीं होती। इस समय एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, साक्षात्कार होता है। अब ये शरीर बूढ़ा हुआ, फिर नया लेना है, छोटा बच्चा जाके बनना है। खुशी से शरीर छोड़ देते। यहाँ तो भले कितने भी बूढ़े होंगे, रोगी होंगे, समझेंगे कि कहाँ ये शरीर छूट जाए तो अच्छा है, फिर मरने के समय रोएंगे जरूर। जो ये सोच रहा होगा कि मैं मर जाऊं तो अच्छा, दूसरे प्रेयर भी कर रहे होंगे कि इनको मुक्ति मिले, फिर भी अगर शरीर छूटता है तो रोएंगे जरूर। बाबा कहते अब तुम ऐसी जगह चलते हो जहां रोने का नाम नहीं। कहाँ चल रहे हैं हम? ऐसी दुनिया जहां रोने का नाम नहीं, वहां तो खुशी खुशी रहती है। तुमको कितनी अपार बेहद की खुशी रहती है। अरे हम विश्व के मालिक बनते हैं। भारत सारे विश्व का मालिक था, अभी टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तुम ही पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बनते हो।
भगवान थोड़े ही पूज्य और पुजारी बनता है। अगर वो भी पुजारी बने तो पूज्य कौन बनाए। ड्रामा में बाप का पार्ट अलग, ज्ञान सागर एक ही है। उस एक की महिमा है ज्ञान सागर। सो कब आकर ज्ञान देते हैं? जो सदगति हो। जरूर यहाँ आना पड़े। पहले बुद्धि में बिठाओ, हमें पढ़ाने वाला कौन, ज्ञान देने वाला कौन, समझाने वाला कौन। त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ ये मुख्य चित्र हैं। झाड़ को देखने से झट समझ जाएंगे हम तो फलाने धर्म के हैं, हम सतयुग में आ नहीं सकते। ये चक्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए, लिखत भी पूरी हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म यानी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश और विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना कराते हैं। ये सिद्ध हो जाए। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का कनेक्शन है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। चढ़ती कला एक जन्म में होती, फिर उतरती कला में 84 जन्म। अब बाबा कहते हैं ये शास्त्रादि राइट है या मैं राइट हूं, दोनों में से कौन राइट है। सच्ची सत्यनारायण की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। अब तुम्हें निश्चय है कि सत्य बाप द्वारा हम नर से नारायण बनते हैं। सत्य बाप के द्वारा नर से नारायण बनते हैं। पहले मुख्य ये भी एक बात है, मनुष्य को कभी बाप, टीचर, गुरु नहीं कहा जाता। गुरु को कभी बाबा व टीचर कहेंगे क्या? वहां तो शिव बाबा के पास जन्म लेते हो, फिर शिव बाबा तुमको पढ़ाते, फिर साथ भी ले जाएंगे। मनुष्य तो ऐसा कोई होता नहीं उसको बाप, टीचर, गुरु कहा जाए। ये तो एक ही बाप है, उनको कहा जाता सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को कभी सुप्रीम फादर नहीं कहेंगे, परम पिता परमात्मा नहीं कहेंगे। सब याद फिर भी उनको ही करते हैं, वो बाप तो है ही। दुख में सब उनको याद करते हैं, सुख में कोई भी नहीं करते हैं। जब सतयुग त्रेता में होते हैं तो कोई भी याद नहीं करते हैं, जब दुखी हो जाते हैं तो शिव बाबा को याद करते हैं। तो बाप आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, 5 तत्वों के बने हुए शरीरों को देखते हुए याद बाप को करना है। कोई भी देहधारी में लगाव नहीं रखना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पार्ट है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी, मोह जीत बनना है। बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पार्ट है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी, मोह जीत बनना है। वरदान है संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे कहावत है धरत पर ये धर्म न छोड़िए। तो कोई भी सर्कमस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं ना छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में ही स्वीकार ना हो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सारे खेल समाप्त हो जाएं। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। कहावत है धरत पर ये धर्म न छोड़िए। तो कोई भी सर्कमस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं ना छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार ना हो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो।
कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाएं। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। स्लोगन है, रियल डायमंड बनकर अपनी वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को बनाओ। साधारण सेवाएं करते ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना ये बड़ी बात है। बाप तो यही कहते हैं, पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता, साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में। एकता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं दृढ़ संकल्पधारी हूं। मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं। दृढ़ता सफलता की चाबी है। दृढ़ता अर्थात कुछ भी हो जाए संकल्प नहीं तोड़ना। धरत पर ये धर्म न छोड़िए। जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। बाबा की याद से अपने में इतना बल भरे कि धारणाएं सदा मजबूत रहें। ये धारणाएं हमारा सुरक्षा कवच है। आत्मा का सच्चा श्रृंगार है, जिनसे बल मिलता है। जो आत्माएं धारणाओं पे मजबूत रहती हैं, उन्हें स्वतः ही परमात्मा मदद मिलती है। बाबा से शक्तियां लेते जाएं, दूर दूर तक फैलाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।